Hello students. So welcome to this practice session on tangents and normals. और इस वीडियो में हम दो तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे. ये बेसिकली एक प्रैक्टिस सेशन है. तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को रीड कर लेना है, समझ लेना है और वीडियो पॉज कर देना है, फिर खुद से सॉल्व करना है एंड देन यू हैव टू लुक एट द सोल्यूशन. तो चलो हम लोग शुरू करते हैं. पहला सवाल क्या है हमारे पास? Find the points on the curve y is equals to x cube minus x square minus x plus 3 where the tangent is parallel to the x axis. तो चलो शुरू कर लेते हैं. तो हमने क्या लिखा कि अगर हमारा tangent x axis से parallel है, मतलब the slope of the tangent m will be equal to 0. तो हमने क्या किया, इस given equation को कर लिया differentiate. तो we get dy by dx is equal to 3x squared minus 2x minus 1. And if we want this to be 0, हमने लिखा 3x squared minus 2x minus 1 equals to 0. फैक्टराइज कर लेते हैं हम इसको. 3x squared minus 3x plus x minus 1 equals to 0. हमने 3x ले लिया कॉमन, तो हमारे पास पहले दो टर्म में से मिल गया x माइनस 1 और बाकी के दो टर्म्स को हमने इस तरह से लिख लिया. सो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा और x की वैल्यू 1 और -1/3 मिल जाएगी हमें. सो अब हमको बेसिकली क्या ढूंढना है, हमको x की वैल्यू पुट करनी है. सो इफ वी पुट x इक्वल्स टू 1, the value of y is 1 minus 1 plus 3 and that is equal to 2. और अगर हमने x की वैल्यू -1/3 पुट की तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी -1/27 -1/9 प्लस 1/3 प्लस 3. और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 डिनोमिनेटर में, -1 -3 प्लस 9 प्लस 81 और ये सारा कुछ ऐड होके 9 माइनस 4 इज बेसिकली 5. सो दिस इज 86/27. और अगर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/5/27. सो द पॉइंट इज -1/3, 3/5/27. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट 1,2 और ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो आई होप आपने इजीली इसको भी सॉल्व किया होगा. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर वी हैव, इट सेज शो दैट द लाइन x by a plus y by b equals to 1 is a tangent to the curve y equals to b into e raised to minus x over a at the point where the curve crosses the axis of y. So अगर कोई कर्व y एक्सिस को कट कर रहा है तो एट दैट पॉइंट द वैल्यू ऑफ x वुड बी 0 एंड देयरफॉर अगर हम x को 0 पुट कर ले तो हमारी y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, b इंटू ई रेज टू माइनस 0 ओवर a एंड दिस इज इक्वल टू b इंटू 1 दैट इज b. तो हमारा पॉइंट मिल गया 0, b. सो इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करना है. नाउ फर्दर अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो वी विल गेट द स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो लेट अस बिगिन डिफ्रेंशिएटिंग. तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b इंटू ई रेज टू माइनस एक्स ओवर a इंटू -1/a और x को हमने 0 पुट कर दिया तो ये आ गया -b/a इंटू ई रेज टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू -b/. तो हमारे पास स्लोप आ गया और हमारे पास पॉइंट भी आ गया एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस b इज इक्वल टू -b/a इंटू x माइनस 0. और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो वी गेट y माइनस b इज इक्वल टू -bx ओवर a. तो फर्दर टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं. xb/a प्लस y इज इक्वल टू b. b से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे हम स्टूडेंट्स,
तो ये आ जाएगा x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1. सो दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और यही हमें प्रूव करना था. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ आ गया होगा. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. नाउ हियर द क्वेश्चन सेज for the curve y is equals to 4x cube minus 2x raised to 5, find all points where the tangent passes through the origin. तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है. हमको कहा गया है कि इस कर्व पे टैंजेंट्स ड्रॉ किए हैं और उन पॉइंट्स को ढूंढना है जो टैंजेंट्स जिन पॉइंट पे टैंजेंट्स ओरिजिन से पास करेंगे. तो शुरू हो जाते हैं. नाउ इमेजिन करो मैं एक रफ ग्राफ बना रहा हूँ. आई एम नॉट ड्रॉइंग अ ग्राफ फॉर दिस फंक्शन, जस्ट इमेजिन करने के लिए, समझाने के लिए हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं. सो लेट अस से ये हमारे पास एक फंक्शन है और एक टैंजेंट हमने ड्रॉ किया हुआ है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है इन दिस मैनर. आई होप इट इज क्लियर. तो हमको ये पॉइंट्स ढूंढने हैं. लेट अस से P इज वन सच पॉइंट जहां का जो टैंजेंट है ना वो ओरिजिन से पास कर रहा है. तो लेट अस से दिस पॉइंट इज x, y और हमने इसको कर दिया डिफरेंशिएट. सो dy बाई dx जो होगा वो हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज टू 4. नाउ सिंस this tangent is passing through these 2 points, slope of let us say the point OP can also be written as y minus 0 by x minus 0. Now since x y तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बिकॉज इस कर्व पे लाई करता है, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं. तो दैट विल गिव अस 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू 5 डिवाइडेड बाय x. Now, so since these two slope values will be equal, therefore हमने क्या किया, therefore we can say dy by dx is equal to at the point P is equal to MOP and हमने लिख लिया 12x square minus 10x raised to 4 is equal to 4x cube minus 2x raised to 5 divided by x. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 12x क्यूब माइनस 10x रेज टू 5 इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू 5 एंड दिस वुड गिव अस 8x क्यूब इज इक्वल्स टू 8x रेज टू 5. 8 हो गया कैंसिल और अगर हमने x क्यूब ले लिया कॉमन सो वी गेट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ x विल आइदर बी 0 और 1 और -1. तो अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट कर ली इस गिवन इक्वेशन में तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y 0. तो पहला पॉइंट है 0,0. अगर हमने 1 पुट किया सो वी गेट द वैल्यू ऑफ y एज 2. सो हमारा सेकेंड पॉइंट आ गया 1,2 और अगर हमने -1 पुट किया तो हमारा पॉइंट आ जाएगा -1, -2. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जहाँ पे अगर हम टैंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो ओरिजिन से पास करेगा. नाउ अच्छी बात ये है या फिर एक समझने वाली बात ये है कि 0,0 इस कर्व पे भी लाई करता है और उसी पॉइंट से हमें पूछा गया था टैंजेंट पास करना चाहिए. सो वी हैव दैट पॉइंट एज अ आंसर ऑल्सो. तो बेसिकली इसके साथ हमने ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ के सॉल्व कर लिया है. अब आपने भी आई होप खुद से सॉल्व किया रहेगा. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ लेट मी नो एंड कीप प्रैक्टिसिंग सच क्वेश्चंस. अगर आपको और भी एग्जाम्पल्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस या प्रैक्टिस वीडियोस की ज़रूरत है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो दैट इज़ ऑल दैट वी हैव माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो.